ध्यान, धैर्य और आंतरिक शांति, यही वो गुण हैं जो हर कठिन समय में इंसान को टिकाए रखते हैं। और जब बात गौतम बुद्ध की हो तो उनके जीवन और शिक्षाएं एक दर्पण की तरह हैं, जिसमें हम अपने जीवन की सच्चाइयों को देख सकते हैं। आज की यह कहानी सिर्फ एक बौद्ध कथा नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो आपके मन को, आपके दृष्टिकोण को और आपकी चेतना को पूरी तरह बदल सकता है। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के पास एक छोटा सा गांव था, जहां एक वृद्ध किसान हर दिन सुबह उठकर खेतों में काम करता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी फसल नष्ट हो जाती तो कभी परिवार में बीमारी। लेकिन एक बात सभी को चौंकाती, वो किसान हमेशा शांत रहता, कभी भी परेशान या क्रोधित नहीं होता। एक दिन गांव के एक युवा ने उससे पूछ ही लिया, बाबा, आप इतनी मुश्किलों में भी शांत कैसे रहते हैं? वृद्ध किसान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैंने अपने जीवन में 2 बातें सीखी हैं। पहली, कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता, और दूसरी, कि हम समय को नहीं, केवल अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। ये बात मैंने गौतम बुद्ध से सीखी। युवक चौंक गया। बुद्ध से? आप मिले थे बुद्ध से? हाँ, वृद्ध ने कहा, और अब सुनो वो कहानी जिसने मेरे जीवन को बदल दिया। एक बार की बात है, बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक नदी के किनारे ध्यान में बैठे थे। उसी समय वहां एक चंचल युवक आया जो हर समय शिकायत करता रहता था, जीवन कठिन है, लोग धोखा देते हैं, मन में शांति नहीं है और कुछ भी अच्छा नहीं होता। वो सीधा बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, आपने सब कुछ त्याग दिया, लेकिन मैं तो गृहस्थ हूँ, मेरे पास जिम्मेदारियां हैं। आप तो जंगल में बैठे हो, लेकिन मैं कैसे शांति पा सकता हूँ? बुद्ध ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा मन एक झील की तरह है। जब उसमें पत्थर फेंका जाता है तो लहरें उठती हैं और पानी गंदा हो जाता है, लेकिन यदि तुम प्रतीक्षा करो, शांत रहो, तो वही पानी साफ हो जाता है। तुम्हारी बेचैनी समय की धूल है, रुको, बैठो, देखो, सब शांत हो जाएगा। युवक ने कहा, पर जब कोई मुझे धोखा देता है, जब परिस्थिति मेरे खिलाफ जाती है, तब शांत रहना कैसे संभव है? बुद्ध बोले, क्या तुम चाहते हो कि अग्नि से तुम्हारा घर न जले? तो फिर उसे बुझाने के बजाय हवा क्यों देते हो? क्रोध, चिंता और भय ये हवा की तरह है। जब तुम्हारे भीतर धैर्य होता है, तभी अग्नि बुझती है। एक और कहानी सुनो। एक दिन एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं दिन भर मन में शांति चाहता हूँ, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसा नहीं होने देती। क्या आप मुझे कोई मंत्र देंगे जिससे मैं हमेशा शांत रह सकूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ, मंत्र है, ये भी बीत जाएगा। शिष्य चौंका, बस इतना ही? बुद्ध बोले, हाँ, जब तुम दुखी हो तो यह मंत्र कहो, ये भी बीत जाएगा। जब तुम अत्यधिक खुश हो तब भी कहो, ये भी बीत जाएगा। ये 4 शब्द तुम्हारे भीतर संतुलन लाएंगे। जब तुम संतुलन में हो तभी सच्ची शांति संभव है। आज के इस युग में जब हर व्यक्ति तनाव, असंतुलन और असुरक्षा से घिरा हुआ है, बुद्ध की ये शिक्षाएं और भी महत्वपूर्ण हो गई है। कठिन समय में शांत रहने का अभ्यास करो। हर परिस्थिति में प्रतिक्रिया से पहले निरीक्षण करो। गहरी सांस लो, स्वयं से कहो, ये क्षण भी बीत जाएगा। और हर रात 10 मिनट स्वयं से संवाद करो, क्या मैं आज शांत रहा? समय चाहे अच्छा हो या बुरा, वो हमेशा बदलता है, लेकिन यदि आपका मन स्थिर है, शांत है, तो कोई भी परिस्थिति आपको डिगा नहीं सकती। गौतम बुद्ध ने जो कहा वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। बाहरी तूफानों को रोकना मुश्किल है, लेकिन भीतर की शांति को बनाए रखना तुम्हारे हाथ में है। तो मित्रों, आज से ही शुरुआत करें। समय कैसा भी हो, शांत रहना सीखें। यही है सफलता का असली रहस्य।